स्किल्स जो यहाँ आने के बाद आपका डेफिनेटली सेटलिंग पीरियड थोड़ा कंफर्टेबल कर देंगे। अगर थोड़ा टाइम बचा है आने में तो इट्स वर्थ वर्किंग ऑन दैट। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार और आप सबको राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइक आरती। और पहला आइटम है लिस्ट में अंडरस्टैंडिंग कैनेडियन टैक्सेशन सिस्टम। What are the tax rates? What are deductions? What is the filing procedure and dates and deadlines? एक एग्जाम्पल देते हैं. Let's go to my desktop and we'll see where we can check the information regarding this. कनाडा पर्सनल टैक्सेस के बारे में जानने के लिए हम सर्च करेंगे ऑल रेट्स, और जो पहला लिंक है वो canada.ca का है, जो यहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद विल हैव ऑप्शंस टू चेक सो मैनी इन्फॉर्मेशंस। पहला है कैनेडियन इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसमें सब लिंक्स हैं, फेडरल इनकम टैक्स, प्रोविंशियल मतलब सेंट्रल, और स्टेट इनकम टैक्स स्लैब्स। यहाँ हम देखेंगे फेडरल इनकम टैक्स रेट्स फॉर 2023, 15%, 20.5, 26, 29, 33% according to the incomes mentioned here. Or likewise for provincial income tax rates, for instance we'll check for Ontario, and here are the percent of taxes according to the income mentioned over here. Previous income tax rates भी हम यहाँ check कर सकते हैं according to years. For instance I have selected 2022 and federal tax, and it will show me the taxes of 2022. This is the way we can check the ongoing rates. ड्राइविंग सर्वाइवल स्किल है यहाँ, सो यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। तो यहाँ आने से पहले ड्राइविंग रूल्स और रेगुलेशंस जान के आना हेल्पफुल रहेगा। आप अपने नॉलेज टेस्ट की तैयारी बैक होम से ही करके आइए। और सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर देयर आर एप्स फॉर प्रैक्टिस। एक एग्जाम्पल के लिए चलिए चलते मेरे डेस्कटॉप पर। कैनेडियन ड्राइविंग स्किल्स जानने के लिए हम सर्च कर सकते हैं ड्राइविंग स्किल्स एंड रेगुलेशंस कनाडा। सो आपको जाना है, यस, here if we are in Ontario we can check this site ontario.ca, और बाकी भी कोई प्रोविंस होगा तो उसमें .ca ऑफिशियल साइट पे आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे पूरा ड्राइवर्स हैंडबुक होती है। If we'll check here table of content, all the information is available here. आपको मॉक टेस्ट भी आप यहाँ ले सकते हो पूरा पढ़ने के बाद, that you have understood well. और लेवल 2 रोड टेस्ट जिसको G2 बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या चेक करते हैं, एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कुकिंग एंड हाउस चोर्स, जिसको बैक होम हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमको सपोर्ट होता है अपनी फैमिली का, मदर, सिस्टर या कोई भी फैमिली मेम्बर, या वी हैव डोमेस्टिक हेल्प ऑल्सो इन बिग सिटीज। यहाँ पे वैसा नहीं है, सब खुद से ही करना है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, यहाँ पे उतना नहीं होता बैक होम की तरह, सब कुछ हमको अपने हाथ से करना है। वी हैव हेल्प, मशीन्स रहती हैं, जैसे कि आपको क्लीनिंग के लिए यू हैव हेल्प ऑफ वैक्यूम, एंड फॉर डिशेस, बर्तन साफ करने के लिए डिश वॉशर भी होते हैं, कई बार हाथ से भी करना पड़ता है। और कुकिंग के लिए oven, microwave, cooking range and blenders and all are of good quality. So there are so many help. इतना प्रेशर नहीं फील होता है, बट आपको बेसिक्स आना चाहिए। अगर मदर्स देख रही हैं वीडियो तो प्लीज़, आई नो आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करना चाहते हो, जाने से पहले 1 महीना 2 महीना है, मैं क्या क्या बना दूँ, मैं क्या क्या खिला लूँ, बट उनको थोड़ा साथ में इन्वॉल्व कीजिए, उनको बेसिक समझाइए। अगर आपको एक सब्जी बनानी है, तड़का लगाना है, तो बेसिक तड़का कैसे लगाना है, उसमें ऐड कुछ भी, उसमें मटर भी डाल सकते हो, बाद में उसमें आलू डाल के बना सकते हो, पनीर डाल के बना सकते हो, बट उनको पता होना चाहिए कि तड़के में बेसिक चीज़ें क्या जाती है। ऐसे ही रोटी में थोड़ा आटा बनाना सिखा दीजिए, आटा कैसे गूंदते हैं, 2 रोटी का वो अपना जब भी मन करे बना के खा ले। यहाँ पे आने के बाद टिफ़िन सिस्टम अवेलेबल है, बच्चे टिफ़िन लगाते हैं, बट 1 या 2 महीना खा पाते हैं। वो टेस्ट नहीं, आई डोंट नो क्या होता है उस टेस्ट में, पर वो लंबे टाइम तक आप नहीं खा सकते। आपको फिर आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, और आप खाना खाने में शॉर्टकट मारते हो, बाहर से कितना ही खाओगे। यहाँ पे बैक होम की तरह इतने ऑप्शंस नहीं है, और हमको हमारे टेस्ट बड्स इतनी डेवलप्ड हैं उस स्पाइसेस के लिए, यहाँ पे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। सो प्लीज़ खाना बनाना ज़रूर सीख के आइएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाउस चोर्स,
लेजीनेस नहीं चलेगी, यहाँ पे आके काम करना ही पड़ेगा। अगर आप साथ में फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, यू नीड टू शेयर। यहाँ पे बैक होम की तरह नहीं है, आपका छोटा भाई बहन या कोई घर में पानी लाना, चाय लाना, कपड़े जहाँ चेंज किए वहीं डाल दिए, फोल्ड नहीं करना, टॉवल डाल देना। अगर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। फिर आप बेटर अपना काम खुद से अच्छे से करना सीख जाइए। आने से पहले कुछ चीजें हैं आपको बिल्कुल नहीं पता है, कभी नहीं किया है, तो थोड़ा कर लो। रोज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट सीख लो आने से पहले, ताकि यहाँ आने के बाद ज्यादा दिल पे ना लगे आपके। कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, इट्स वाइटल। चाहे आप पढ़ने के लिए आ रहे हो या जॉब के लिए, विदाउट कंप्यूटर स्किल्स इट्स हार्ड टू सर्वाइव हियर। यहाँ कॉलेजेस में बच्चों को बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं। इट्स नॉट जस्ट यू आर कमिंग फॉर अ कोर्स, दे डिमांड यू फॉर द हार्ड वर्क टू। आपको सारे प्रेजेंटेशंस के लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। देयर आर सो मेनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स दैट यू नीड टू बी नोइंग बिफोर स्टार्टिंग योर कोर्स। MS ऑफिस के सारे टूल्स, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल एंड या पावर पॉइंट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। सब अपना पॉलिश करके आइएगा। थोड़ा 15-20 डेज का अगर आपने कभी नहीं किया, थोड़ा कोर्स ले लेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और कभी काम नहीं किया है तो ऑनलाइन छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज, वो कर लीजिएगा, तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मेन रीजन क्या है यहाँ आने का? पहला, अपस्किल योरसेल्फ, और दूसरा पैसे कमाने के लिए, है ना? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए आने से पहले कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, और कैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली आते ही फिर पूरा एडवांटेज लेंगे हम अपनी नॉलेज का। लैंग्वेज किसी भी कल्चरल सिस्टम का बैकबोन होती है, और जैसे कि हम जानते हैं कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज इज ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं जानती हूँ आप सबने IELTS दिया है, आप किसी मोड से आ रहे हैं, स्टूडेंट्स या फिर ऑन PR, बट सिर्फ उससे नहीं होगा। देयर आर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन द लैंग्वेज हियर। कैनेडियन करके कोई लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश और फ्रेंच यूज होती है, बट दे हैव सो मेनी लैंग्वेज नॉर्म्स टू। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल टॉक बहुत चलता है। स्मॉल टॉक मतलब छोटी छोटी ऐसे बातें करना। आप किसी को नहीं जानते हो, कोई पासर बाय जा रहा है, आपके साइड से कोई जा रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। इफ यू आर गोइंग फॉर बाइंग अ कॉफी, जो आपको सर्व कर रहे हैं, कॉफी दे रहे हैं, वो पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग, यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो वो भी सीख के आना जरूरी है। 8 मिलियन इमिग्रेंट्स ऑन PR स्टेटस, जो हो जाता है 20% ऑफ कैनेडाज टोटल पॉपुलेशन। इतने इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स। तो सोच लीजिए कितने एक्सेंट्स होंगे डिफरेंट कंट्रीज के। तो यहाँ आने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है? पहला, इंग्लिश और फ्रेंच में हमको अपना प्रोफिशिएंसी बनानी है। मूवी देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, एटलीस्ट सुनने की तो आदत डालिए ताकि आप समझ पाए। सेम नंबर 2, आपका दूसरे एक्सेंट समझने का लेवल थोड़ा इम्प्रूव कीजिएगा। वो भी मूवीज देखो, पॉडकास्ट सुनो, जिससे डिफरेंट एक्सेंट्स आप समझ पाओ। और नंबर 3, चीटिंग कर रही हूँ। नंबर 3 इज वी हैव डिस्कस्ड स्मॉल टॉक्स। आप बात कीजिए, लोग आपसे बात करते हैं तो रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं तो वो आपको दैट इज रूड। आपको वैसे ही पोलाइटली जैसे आपसे वो लोग बात करेंगे, आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। शुरू हो जाइए, इंट्रोवर्ट हैं तो प्रॉब्लम होने वाली है, धीरे धीरे होगा, कोई नहीं जानता है आपको, तो जस्ट स्टार्ट एंड नोबडी इज गोइंग टू जज यू हियर। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, सब इमिग्रेंट्स हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, सो मिलजुल के हो जाता है। और हाँ, स्मॉल टॉक के लिए नेवर डिस्कस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स विद अदर्स, प्रॉब्लम हो जाती है उससे, सो अवॉइड दैट। कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोसाइटल नॉर्म्स है ना, हैवी वर्ड, और मैंने कुछ गूगल किया है। व्हाट इज कैनेडियन कल्चर? ऑनेस्टी, टॉलरेंस, फेयरनेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मोडेस्टी, इन्फॉर्मिटी एंड सेंसिटिविटी। सब एक जैसा साउंड करता है ना। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं। कैनेडियंस आर सेंसिटिव, दे आर पोलाइट एंड फ्रेंडली, एंड
इट इज़ रिकमेंडेड आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो शेक हैंड कीजिए, डोंट हग देम और किस देम, दे लाइक देयर प्राइवेसी एंड लिटिल डिस्टेंस। एंड येस, कैनेडियंस आर हाईली पंचुअल। आपने किसी से कुछ मीटिंग डिसाइड की, ऐसा नहीं है आधा घंटा आगे पीछे 15 मिनट आगे पीछे चलेगा, बी ऑन टाइम, दे रिस्पेक्ट दैट। और लाइकवाइज इन ऑफिस ऑल्सो, बैक होम जैसे हमारा 5 o'clock तक ऑफिस है और हम 8 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं, वैसा नहीं चलता है यहाँ पे। एट 5 योर बॉस इज गोइंग टू आस्क यू व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू नॉट गोइंग। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो बट जितना टाइम आप वहाँ पे बैठे हो, यू नीड टू वर्क, नो टाइम पास। देखिए बहुत हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थोड़ा लिंक्डइन पे आ जाइए अभी। वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डेफिनेटली या देयर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल देयर, बट फॉर सम टाइम स्विच टू गूगल फॉर योर रिसर्च। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आप एक नए सिस्टम में आ रहे हो, आप नहीं जानते हो यहाँ पे हर एक चीज़ को। जो लोग आपको बता रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, उतना ही आप जानते हो, बट क्या आपको विश्वास करना चाहिए? अपनी रिसर्च पहले कीजिए, डबल चेक कीजिए कौन कौन सी ऐसी साइट्स है जो हमको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। जो गवर्नमेंट साइट्स है, .ca इज कैनेडा गवर्नमेंट साइट, सो डेटा दैट इज अवेलेबल देयर इज मोर रिलायबल। बहुत सारे लोग आपको यहाँ हेल्प करने की कोशिश करेंगे विद गुड इंटेंशंस, पर समटाइम्स ये हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है, देयर इज गैप, कम्युनिकेशन गैप, सो वो आपको इम्पैक्ट करेगा, उन्हें नहीं। सो प्लीज बी डबल श्योर while following others information instructions। आप खुद की रिसर्च कीजिए एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा टाइम लगता है, बट आप जब खुद रिसर्च करते हो तो आपको बहुत सारी हिडन चीज़ें पता चलती हैं। एंड थोड़ा सोशल मीडिया साइट से टाइम कट ऑफ करके इधर डिवोट कीजिए, रिसर्च कीजिए, नोटबुक बना लीजिए और अपना डेटा नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। पोलाइटनेस एंड पॉलिटिकल करेक्टनेस, हैवी वर्ड्स राइट? Canadians are highly sensitive towards their self-image. They are multicultural nation, especially peacemaking people. इसीलिए वो political correctness को बहुत ध्यान रखते हैं। For instance, अगर आप कहीं, आपका कोई पासर बाई आपके साइड से कोई जा रहा है, you should be smiling at that person all the time. कोई डॉग्स को घुमाते हैं रोड पे, आप जानते हो नहीं जानते हो, wish them, smile at them. और आप अगर कहीं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो, सेम चीज़ है, आपने ग्रोसरीज थोड़ी ज़्यादा ली हैं और जो आपका बिल बना रहा है और जो आपका सामान बैग में डालने के लिए अलग होता है, ग्रोसरी बैगर बोलते हैं उसको, these people will say sorry to that person because you are buying more groceries, that means that person has to put in more grocery in the bag. आपने उसका काम बढ़ा दिया, you will say sorry. आप कहीं टेबल पे आके बैठते हो, आपसे पहले कोई उठ के जा रहा है, उसने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया, उठते टाइम आपको बोलेगा सॉरी। दे आर किंग ऑफ सॉरी हियर। तो आप ये सीख के आइए, बहुत हम्बली, बहुत जेंटली आपको लोगों के साथ बिहेव करना पड़ेगा और सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ स्किल्स फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। आप बोलेंगे हमें ये काम करने को क्यों बोल रहे हो, हम वहाँ पे कोई कार मैकेनिक का या प्लम्बिंग का काम करने थोड़ी आ रहे हैं। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ कोई काम छोटा नहीं है, और जब इनिशियल फेज पे हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं तो इट्स डिफिकल्ट, देयर इज अ कंपटीशन इन बिग सिटीज लाइक टोरंटो एंड वैंकूवर, सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग। So for survival, if you are aware of these skills, so this is going to save your life. Plumbing, car mechanics, barber shops पे जो काम किया है, अगर आपको हेयर स्टाइलिंग वगैरह आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत काम आता है, आपको पेंटिंग करना आता है, जो पेंटर्स घर में काम करने के लिए आते हैं ना, वो 2 घंटे में इतना पैसे बनाते हैं जो नॉर्मल 9 to 5 एज ए ग्रोसरी शॉप पे आप काम करते हो उन जितना। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे लोगों की कमी है, इसलिए जो भी चीज़ें हम अपने हाथ से करते हैं, जो भी हैंडीमैन जॉब्स हैं, ऑल आर वैल्यूड अ लॉट। सो प्लीज़ कुछ सीख के आइएगा ऐसा जो आपको यहाँ सर्वाइवल में हेल्प करे। फॉर गर्ल्स, अगर आपको शौक है मेकअप का, तो पहली चीज़ तो अपने लिए अपना बेसिक मेकअप और अपना ग्रूमिंग करना सीख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, जो आपको ब्यूटिशियंस है इतना अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती है यहाँ पे। सेकंड, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। पहली चीज़, अगर आप नहीं करना चाहते दूसरों के लिए तो अपने लिए तो सीख के आइए, नहीं तो अगर आप थोड़ा
बेसिक थ्रेडिंग, वैक्सिंग वगैरह सीख के आएंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको उसी प्रोफेशन में थोड़ा काम का ऑप्शन मिल जाए। और कमीशन बेस्ड होता है, आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा, और इट इज़ टिप बेस्ड, उसमें आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको टिप्स भी मिलते हैं। तो यस, अपने ये छोटे छोटे स्किल्स यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल है जो बैक होम कोई वैल्यू नहीं करता। हमारी कंट्री में बैक होम काम को छोटा बड़ा माना जाता है, स्टिल इट इज़ अ नॉर्म, बट हियर एनी वर्क। ट्रक ड्राइवर्स कितना अच्छा कमाते हैं यहाँ पे, जो एक इंजीनियर कमाता है उससे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर कमाता है। तो सोच लीजिएगा, ये सारी स्किल्स अगर आपको थोड़ा भी शौक है तो अपना स्किल थोड़ा पॉलिश करके आइए, और कोई एक दो ऐसे नीश स्किल अपना सीख के आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए, और अपना यू कैन मेक इट अ फुल टाइम प्रोफेशन टू। अगर आप थोड़ा मार्केट में सीख लेते हैं, किसी के साथ काम कर लिया, यहाँ वाले लोगों के साथ थोड़ा कस्टमर्स का आइडिया आ गया तो मजानी लाइफ। स्नो शॉवलर्स आर अर्निंग गुड मनी, ये भी यहाँ पे एक प्रोफेशन है जो बैक होम हमको पता ही नहीं, बट येस यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर आपके डोले शोले दमदार हैं तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा मन कड़क करके आइए और सोच के आइए, जो मिलेगा मैं करूँगा, क्या करूँगी। येस यू कैन ऑल्सो डू गर्ल्स, आप भी अपना कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब, अगर आपको स्टिचिंग आती है, अगर आप नीटिंग करते हो, जो भी हाथ से काम करते हो उसके लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे, ऑल्ट्रेशन के लिए। और यस, गर्ल्स आर ड्राइविंग व्हीकल्स। स्कूल में जितनी बसेस होती है सारी गर्ल्स मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ देम आर लेडीज बस ड्राइवर्स इन स्कूल्स। अनगिनत चीज़ें हैं सीखने के लिए, सब तो नहीं सीख पाएंगे, बट एटलीस्ट ये लिस्ट तो हम कवर कर सकते हैं। तो टिक टिक करते जाइए और जितना हो सके उतना सीख के आइएगा, और पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ आइए। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो मिस हुई इस लिस्ट में, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लिविंग लाइक आर्ट्स। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियो में, तब तक के लिए